नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहित शुक्ला डिफेंस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंडियन नेवी की जो एमआर मैट्रिक रिक्रूट रहने वाली है 2026 में, इसकी नई वैकेंसी कब आएगी और इसमें क्या क्या आपका योग्यता रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा मेरे भाई, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है। तो ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सारी जानकारी मेरे भाई वन बाय वन आपसे टैकल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं और इंडियन नेवी की तैयारी एकदम ज़ीरो लेवल से करना चाहते हो, लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई यहाँ पे कि हमारी जो नेवी की नेक्स्ट वैकेंसी है ये कब आने वाली है। अभी आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में नेवी ने अपने 3 इंटेक निकाले थे और जिसकी जो है भर्ती प्रक्रिया अभी चल भी रही है। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन आपको अगले साल मेरे भाई मई या जून के बीच में देखने को मिल जाएगा। और आप डेट ऑफ बर्थ अपनी आप लोग देख लो मेरे भाई, जिनका 1 दिसंबर 2005 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में जिनकी डीओबी रहने वाली है या इन दोनों डेट पे रहने वाली है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। हो सकता है कि मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस भी हों। एकदम मैं कोशिश तो किया हूँ एकदम एक्यूरेट डाटा देने का, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो है मंथ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वो सब मेरे भाई बात की बातें हैं। बाकी प्रेजेंट टाइम में आप इतना क्लियर जानिए कि आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी मई से जून के बीच में इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। हो सकता है 3 इंटेक का एक साथ आए। अगर 3 इंटेक का एक साथ इस बार भी आता है तो उसके लिए मेरे भाई डेट ऑफ बर्थ में भी फिर आगे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट प्रेजेंट टाइम के लिए आप इतना मान के चलिए कि 1 दिसंबर 2005 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में अगर आपकी डीओबी है तो आप इसके लिए नेक्स्ट इंटेक के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। बात कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे एमआर की। ठीक है, तो देखिए इसमें 17 से लेकर के 20 साल तक आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर ये होती तो अग्निवीर के तहत ही है, लेकिन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को आप देखेंगे तो वहाँ पे 17.5 से लेते हैं। बट ये लोग 17 से ही मेरे भाई यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम बात करते हैं मेरे भाई, एक सेकेंड। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप सिंपल क्लास 10th पास होने चाहिए। यहाँ पे आपसे और कुछ नहीं मांगा जा रहा है, सिंपल आप यहाँ पे क्लास 10th आपका होना चाहिए मेरे भाई। और 50% आपके टोटल एग्रीगेट होने चाहिए पूरे क्लास 10th में। ठीक है, 10th में आपके टोटल 50% होने चाहिए। आप सिंपल 10th पास होने चाहिए, 17 से 20 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए मेरे भाई एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो इसमें सबसे पहले आपका मेरे भाई स्टेज 1 लिया जाता है। स्टेज 1 में क्या क्या होता है, तो आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और क्या कैसे होता है आगे आपको बताएंगे। उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा, जहाँ पे एक बार फिर रिटन होगा, पीएफटी होगा एंड मेडिकल होगा। और स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि ज्वाइनिंग के टाइम पे होता है। तो आपको स्टेज 3 में आपको जो है सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग दे देंगे। बात करते हैं आगे एग्ज़ाम पैटर्न नेवी एमआर में क्या रहने वाला है मेरे भाई। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समय आपको मिलता है मेरे भाई 30 मिनट का। तो सबसे बड़ी इसमें बात होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट ही आपको करना होता है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है। मैथ इसमें 12 नंबर होता है, साइंस का वेटेज 13 क्वेश्चन और जीके आपके 25। जीके टोटल 25 होता है मेरे भाई, जिसमें आपकी जीके में कंप्लीट आपकी करंट अफेयर भी आ जाती है। और मैथ के 12 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 13 क्वेश्चन होते हैं। और आगे बात करें मेरे भाई तो टाइम कितना मिलता है यहाँ पे, तो टाइम मैंने आपको बताया कि 30 मिनट मिलता है। एक नंबर जो है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और फेज 1 में, स्टेज 1 में जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो आपका इंटेक होगा वहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, जो स्टेज वन में मेरे भाई यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, लेकिन स्टेज 2 में माइनस मार्किंग नहीं होती है। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि इसमें फिजिकल के लिए क्या आपकी जो है ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग होती है। स्क्वाट्स मेरे भाई उठक बैठक जिसे बोलते हैं, सीटअप आपसे लगवाया जाता है एंड पुशअप लगवाया जाता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 समझेंगे। अगर आप मेल हैं तो आपको 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे मेल को, 15 सिटअप लगाने होंगे और 15 ही पुशअप लगाने होंगे। अगर आप फीमेल हैं मेरे भाई
तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना है, 15 स्क्वाट्स लगाने हैं आपको, 10 सिटअप लगानी है और 10 पुशअप लगानी है। ठीक है, ये मेरी बहनों के लिए हो गया। और इन सभी के बीच में जो है आपको 1-1 मिनट का रेस्ट भी दिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पे बात करें मेरे भाई आगे, आपका हाइट, वेट और चेस्ट क्या होता है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है आप लोगों के लिए। तो मेडिकल प्रोसेस में आपका मेडिकल तो होता ही है। हाइट, वेट एंड चेस्ट की बात करें तो मेडिकल चेकअप में आपका हेल्थ टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, प्राइवेट पार्ट टेस्ट होता है। हाइट सभी के लिए, मेल एंड फीमेल सभी के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए चेस्ट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपकी मेडिकल, हाइट, वेट एंड चेस्ट की। तो मेरे भाई बात करते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे हम। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगी कि नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कब आएगी। आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट रहता था कि नेक्स्ट वैकेंसी हमारी कब तक आएगी और एज क्या हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे कि नहीं। तो मेरे भाई ये आपकी एज का सारा मतलब सारी जानकारी मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 आपको टैकल कर दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी यहाँ पे एज देख सकते हैं क्या रहेगी। वैकेंसी तो आपकी मेरे भाई मई से जून के बीच में इसका नोटिफिकेशन आना ही आना है। इन भाई डेट ऑफ बर्थ को लेके मैं थोड़ा मतलब डाउट में हूँ कि हो सकता है अगर 3 इंटेक एक साथ देते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। थैंक यू गाइस, आप लोग अपना कीमती समय दिए। आई होप आप लोगों का सारा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो आप लोग। नेवी एमआर की स्पेशली प्रैक्टिस क्लासेस वहाँ पे चलवाएंगे। क्विज टाइप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलेगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, राधे राधे।